नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर डायग्राम समझ में आ जाता तो डेरिवेटिव पार्ट सिंपल है। देखो, जैसे ये चार्ज है माइनस का क्यू ए पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या है? डाइपोल की क्या होता है? डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। अगर मैंने चार्ज लिया है माइनस का क्यू, तो थोड़ी डिस्टेंस के बाद यहां पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का क्यू, और ये पॉइंट मान लिया हमने विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम 2a ट्वाइस की फॉर्म में लेते हैं, या तो 2a या 2l, ठीक है। जो अभी तक हमने डेरिवेशन किए वो किए 2a को लेकर, तो सेंट्रल पॉइंट ये है, तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये डिस्टेंस होगी a और ये डिस्टेंस होगी अगेन a, और सेंटर पॉइंट मान लिया हमने o। सिर्फ डाइपोल बनाया अभी। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं इसी लाइन पर आगे यहां पर, उसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। अगर पॉइंट लेता हूं सेंटर पॉइंट के बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर किसी पर यहां पर, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ना तो मैं एक्सियल ले रहा हूं ना इक्वेटोरियल, इसका मतलब क्या है? एट एनी पॉइंट, कहीं भी। तो हमने कोई पॉइंट मान लिया फॉर एग्जांपल यहां पर, हमें इसका एंगल नहीं पता, हम एंगल मानेंगे कितना बेटा? थीटा। ना 60 ना 40 कुछ नहीं पता हमें, हमें बस मान लिया कितना एंगल? थीटा। तो सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट को हम मिला रहे हैं, जो एंगल बना रहा है कितना? थीटा। टॉपिक वो ये जो बोल रहा था ना, ये ठीक है। एट एनी पॉइंट पी पॉइंट से बी पॉइंट, ये डिस्टेंस मान ली हमने कितनी? r1। ओके, ओ पॉइंट से पी पॉइंट r, और ए पॉइंट से पी पॉइंट, ये मान लिया हमने कितना? r2। जहां पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लेना, अभी तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है। ये सब पोजीशन वेक्टर है कि बी से पी कितनी दूर है, ए से पी कितनी दूर है, ठीक है। यहां पर देखो, इस टॉपिक को करने के लिए दो चीजें मुझे ये बताओ, चलो देखकर डायग्राम को देखकर, R1 बड़ा है, R बड़ा है या R2 बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा इनमें से? R2। उससे कम R, और उससे भी कम R। अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं और उसका नाम दे दूं M, ओके। तो जो ये R1 है, मतलब P से B, और एक P से M, क्या ये दो बराबर हो जाएंगी? लाइन इक्वल हो जाएंगी क्या ये? मतलब मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, ये सेंटर पॉइंट है, इसका इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां लाइन और यहां से यहां लाइन, ये लाइन है ए, ये लाइन है बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी मतलब दोनों इक्वल होंगे, बड़ा होगा कोई सा या छोटा होगा कोई सा, बराबर होंगे। अगर मैं सेंटर पॉइंट को हटाकर यहां पर एक पॉइंट लगाऊं और यहां से इसको मिलाऊं और यहां से इसको मिलाऊं, नाउ ए एंड बी, अब इनमें रिलेशन कौन सा होगा? मतलब कौन सा ग्रेटर होगा? बी बड़ा होगा किससे? ए से। और कितना बड़ा होगा? बी में से ए माइनस कर दो, इतना बड़ा होगा। सेम कंडीशन यहां पर लगाई, ये हमारे पास स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। अगर मैं इस ग्रेटर वाले में से इसको माइनस कर दूं तो ये गैप इतना ही बचेगा, यस और नो? और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें। बस ये छोटी सी ट्रिक ये याद रखना, और तुम्हें तो बस याद रखनी है।
यहां पर एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना थीटा। अब मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ध्यान देना, ये वाली वैल्यू। ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं, ओ एम बी, सिखा चुका हूं पहले भी, आंसर चाहिए तुमसे। ओ एम बी, इन तीनों लाइन में से बेस कौन सा बेटा, बेस पहचान के बताओ। बेस होता है जो लाइन, जिस लाइन पर दो एंगल मेंटेन हो, एक तो थीटा और एक 90 डिग्री, दो एंगल मेंटेन है किस पर, एम ओ पर। जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर, याद रखना ये चीजें। और बची कुछ ही एच, हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहां पर, बेस क्या है यहां ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहां ए ओ बी। तो ओ एम की वैल्यू क्या बन गई यहां से, ए cos थीटा, यस और नो। तो मतलब इतनी सी जो वैल्यू है ये है ए cos थीटा। इतना आ गया समझ में। मैं इसको यहां लिख रहा हूं ए cos थीटा, समझा, क्लियर है। तो मुझे अब बताओ पी से एम तक की वैल्यू क्या होगी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एम, आर माइनस ए cos थीटा, वेरी गुड। मैं यहां लिख रहा हूं पी एम इक्वल टू, इस पूरे में से मतलब आर में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो बच्चा को चाहिए ही तो होगा, पी एम इक्वल टू आर माइनस ए cos थीटा। क्लियर है। अगर ये मैंने पी एम मान लिया है, ये आर माइनस ए cos थीटा, तो ये पी एम किसके इक्वल था, आर वन के इक्वल। दोनों वैल्यू क्या थी, तो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं आर वन। क्लियर है। मुझे ये बताओ यहां तक कोई स्टेप में कोई दिक्कत है बेटा। आर वन ये किसके इक्वल है, पीएम के, और पीएम की वैल्यू हमने निकाल ली है आर माइनस ए cos थीटा। तो ये आर वन की वैल्यू है। सेम मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं अब ए पॉइंट के लिए, जो हमें थोड़ा सा पार्ट ड्राइव करना है ए पॉइंट के लिए, ये इसको एम माना था तो इसको मान लिया एन। जो ये आर टू है ये किसके बराबर होगा, अब सोच के बताओ जल्दी। आर से तो बड़ा था, सबसे पहला सवाल ये था मेरा, आर टू बड़ा है कि आर बड़ा है, आर टू ग्रेटर था, आर कैसे हो सकता है फिर, मुझे बताओ आपस में नहीं। पी से एन तक आ रहा है ना समझ में। भाई ये ग्रेटर था, मैंने उसमें भी एक्सटेंड कर दिया परपेंडिकुलर तक, ये 90 और ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, और ये ए cos थीटा तो सेम ये भी क्या होगा ए cos थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं आर टू इक्वल्स टू पी से एन इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है आर प्लस ए, वेरी गुड। तो दो वैल्यू हमें इस डेरिवेशन में ना यही दिक्कत थी और कुछ नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो अब नहीं है कुछ। क्लियर है, क्लियर है। ये दो स्टेप यूज करने हैं अब हमें पोटेंशियल के फॉर्मूला में। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, सिर्फ ऐड करते जाओ, नो रोल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो पोटेंशियल में इन दोनों चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू वी वन या फिर वी ए प्लस वी बी, ध्यान देना इस पॉइंट पर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस ड्यू टू चार्ज एट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं जनरल के क्यू बाय, ठीक है। तो वी ए लिखना है मुझे, वी ए, इसकी वजह से पोटेंशियल पी यहां पर लिखना है। तो के की जगह तो के आ जाएगा, चार्ज की जगह क्या आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस का क्यू,
माइनस का क्यू, ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, माइनस का क्यू, अपॉन डिस्टेंस क्या है ए से पी की, R2, पोटेंशियल एट ए समझ में आ गया, प्लस का साइन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, जल्दी बताओ के की जगह क्या आएगा, सेम के, लेकिन अब चार्ज कितना आएगा अब यहाँ, प्लस का क्यू, वेरी गुड, और डिस्टेंस बी से पी की कितनी है, R1, कॉमन क्या आया, कॉमन क्या आया, के और क्यू, के क्यू, ब्रैकेट में क्या बचा, ये प्लस का 1/R1, ये माइनस का 1, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/R1 माइनस 1/, मुझे कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ रहे, अब तो काम खत्म है इसका, हो गया है 80% हो गया, अब मैथ्स रह गई इसमें, तुम्हें ये समझ में आया, V इक्वल्स टू के क्यू, हाँ जी बोलते जाओ, अब R1 की वैल्यू ये रही, R माइनस ए कॉस थीटा, बीच में साइन है माइनस का, और 1/R2 की जगह R प्लस ए कॉस थीटा, चल गई ना मैथ्स, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, के क्यू ये हो गया, और एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, वो एलसीएम होगा, तो मतलब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म यहां और ये टर्म यहां, क्या आएगा, इस टर्म को यहां लिखेंगे तो आर प्लस ए कॉस थीटा, माइनस का साइन है बीच में, और ये है आर माइनस ए, तो क्या साइन आएगा बताओ, चलो माइनस का आर प्लस ए कॉस थीटा, आर से आर उड़ा दो इसे, आर से आर, अब बचा क्या, यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व आगे, v इक्वल्स टू के क्यू, ब्रैकेट में ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा अपॉन सेम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डेरिवेशन खत्म है, ये डेरिवेशन खत्म है, अब एक केस आता है, इफ डाइपोल इज सॉल्व, बहुत छोटा डाइपोल, तो इसका मतलब आर बहुत बड़ा हो गया, ए को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, इफ आर ग्रेटर देन, इस टर्म को भी उड़ा दो, ये टर्म क्या बन जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, जीरो, तो रिजल्ट आपके सामने है, ये के तो एज इट इज, Q इंटू 2a क्या होता है, P, क्या होता है, P, डाइपोल मोमेंट कॉस थीटा अपॉन क्या बचा सिर्फ आर, कोई डाउट, डेरिवेशन आ गया समझ में, देखो ये दो चीजें दिक्कत करती है, फिर बता रहा हूं, ये दो चीजें, तो तरीका ये एग्जाम में तुम्हें लिखना है, वो ये नहीं पूछेगा कहां से क्या आया, क्या ड्रामा किया, कुछ भी नहीं, या तो ऐसे याद रख लो आर माइनस ए, आर प्लस ए, ऐसे याद रख लो, लेकिन समझ में आ गया है ना, फिलहाल घर जाके बेशक भूल जाना, अब तो आ गया समझ में, अच्छा सुनो ये आ गया, अगर मैं एक कंडीशन और दे दूं, इफ दिस पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन, अगर P पॉइंट एक्सियल लाइन पर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, जीरो, क्या होगी, एक्सियल लाइन के लिए, एक्सियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये P पॉइंट एक्सियल लाइन पर यहां लाई कर गया, तो डाइपोल मूवमेंट भी इधर इधर, और उसी पॉइंट पर चलते चलते, तो ये एंगल की वैल्यू देखो, यहां तो है थीटा, लेकिन उसको कम करते 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 इसी लाइन पर रख दिया जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, +1, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पोटेंशियल की, एक्सियल लाइन पर v क्या आ जाएगा, के पी अपॉन, खत्म, ये एक्सियल का केस हो गया, सेम मुझे इक्वेटोरियल का और बता दो, इक्वेटोरियल का मतलब इसी पॉइंट से ऊपर ऊपर जाकर यहां कहीं पॉइंट आ गया, मींस एंगल कितना हो गया अब 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो, तो अगर इक्वेटोरियल का केस आ गया
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 और पोटेंशियल हो जाएगा भैया 0। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होता है हाई और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होता है लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या हम लोग कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चल रहा है इधर, तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब समझाने का तरीका ये, पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। आ गया समझ में? इसी ट्रिक का यूज करेंगे। देखो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल Q नॉट को हम इनफाइनाइट से ऐसे खींच के ला रहे, कल की क्लास में बताया था। हमें क्या करना पड़ा था? वर्क करना पड़ा। ये पॉजिटिव चार्ज है और जब हम इसको खींच के ला रहे हैं, मान के चलो ये पॉइंट भी है A और ये पॉइंट है B। ध्यान देना, ध्यान देना। मुझे ये MCQ भी पूछा जाता, चलो यहीं से पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन। इसको नाम दे दिया मैंने, मान लो X पॉइंट। अगर X पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, X पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, सेम रहेगा। आराम से सोच कर बताओ, अगर X पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सेम रहेगा। जल्दी बोला करो, अभी बताया है। पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है? हाई। तो इसके जो ज्यादा नजदीक होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? हाई। उससे दूर जितने जाएंगे वो क्या होगा? लो। तो हाई में से लो को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। मैं इसका उल्टा कर देता हूं, अगर ये नेगेटिव हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये MCQ है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करो, है ना, कि वर्क डन कैसा होगा। कल की क्लास में बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, वहां आपने प्रूफ कर लिया। अच्छा चलो अभी टॉपिक से अलग ना जाकर, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज VB VA। अगर मैंने यहां पर पोटेंशियल मान लिया है VA पर, तो B पर ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। हमने मान लिया V प्लस DB। आ गया होगा समझ में? ज्यादा होता है क्योंकि पॉजिटिव के ज्यादा करीब है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? DV। भाई ये डी V प्लस DV है, ये V है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इसमें से ये माइनस कर दो तो V से V खत्म, क्या बचेगा? DV। DV पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम A टू B? कल की क्लास में डायरेक्ट लाइन बोलेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? कितना होगा? F डॉट dr। अगर हम r ले रहे हैं डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? dr। डॉट हटाएंगे तो cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ? 0 है 180। पॉजिटिव की वजह से फोर्स लग रहा है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो dw कितना आ गया? -F dr। आ गया समझ में? ये रिपीटेड है कल की क्लास का, -F dr। F की जगह देखो हमें रिलेशन बनाना है किसका? E का। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला फोर्स का जिसमें E आए? टेस्ट चार्ज है हमारे पास ये,
और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से वर्टिकली आउट लेके आ रहे इधर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला फोर्स का जिसमें ई आए? आगे ध्यान, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F का क्या हो गया? क्यू ई। यहाँ क्यू क्या है? क्यू नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रख। अब आगे समझाना पड़ता, याद दिलाना पड़ता तुम्हें, कम पढ़ रहे हो। एक एक स्टेप तो ये, ठीक है। मतलब वर्क डन कितना आ गया ये। दूसरा वर्क डन एक स्टेप और लिखना, दोनों को इक्वेट करके आंसर। वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी बताओ। चलो याद दिला देता हूं, कोई बात नहीं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q इंटू वी। यहां पर वी ये कितना है? क्यू नॉट। और जो चेंज हम पोटेंशियल ले रहे हैं डेल्टा वी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? क्यू नॉट डेल्टा वी। या तो ऐसे लिख लो, या फिर जो अभी मैंने बताया था v प्लस डीवी माइनस वी आना, ये डीवी है। हमें डेल्टा ना लेकर डी ले रहे हैं ना, तो क्या आना है यहाँ? v प्लस डीवी माइनस वी। तो v से v खत्म, क्या बचा? डीवी। क्लियर है? दूसरा स्टेप है भाई, वर्क डन एक तो है ये, वर्क डन एक है ये, एलएचएस दोनों का बराबर है, तो आरएचएस को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो देख लो क्या आएगा यहाँ, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डीवी। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो ई का फॉर्मूला ई इक्वल टू ये क्या है? डीवी। और ये माइनस साइन चला जाएगा, माइनस डीवी अपॉन इंपोर्टेंट आर्टिकल, आसान आर्टिकल है, अच्छे से कर लेना इसको। ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। इतना आ गया समझ में? अगर मैं ई को यहां जीरो कर दूं, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए कर रहा हूं, अब आगे थोड़ा सा एक्सटेंड। अगर ई को जीरो कर दूं तो वी क्या हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन क्लास 11 में पढ़ा है, मैथ थी ना। डिफरेंशिएशन अगर जीरो आए, जिसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, वो वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अगर ई यहां पर जीरो है तो वी को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। जो अभी रिलेशन आया वो क्या आया? ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज को ले जाए तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, किसकी? पोटेंशियल। इतना आ गया समझ में? अच्छा, अब ध्यान देना, जो अभी बताया था वो क्या था? जैसे एक कॉन्सेप्ट है, मान के चलो कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है, जिसके सरफेस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना इधर, याद रखने लायक चीज क्या है? इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मैक्सिमम। कैसी होती है? मैक्सिमम। अब इससे जितनी भी दूर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चलते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज होती जाएगी, किस रिलेशन से, किस रेशियो से? तो वो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब मुझे एक चीज और बताओ, इससे जितनी दूर जाएंगे क्या पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा या इंक्रीज होगा दूर चलते वक्त? डिक्रीज। किस रिलेशन से? V इक्वल टू के क्यू बाय आर। अभी मैंने जो यहां डायग्राम बनाया था वो क्या था? पॉजिटिव से दूर चलते जाओ, पोटेंशियल कम होता जाएगा। वही चीज, मतलब इस सरफेस से दूर गए
दूर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हुई, पोटेंशियल भी कम हुई। किस रिलेशन से? इन दो रिलेशन से। लेकिन अंदर क्या कहानी है इसकी? अंदर क्या होगा? ये कंडक्टिंग बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, और कंडक्टर का एक खुद की प्रॉपर्टी होती है कि सारा चार्ज अपने सरफेस पे ले लेता, अंदर नहीं छोड़ता कुछ भी। एक कंडक्टिंग बॉडी अंदर चार्ज नहीं छोड़ता, कहां चला जाता है? सरफेस पर। तो अंदर चार्ज कितना है? 0 अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। अभी जो रिलेशन बनाया वो जो अभी सिखा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो डिफरेंशिएशन जिसका कर रहे हैं हम इसका, वो वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गई, लेकिन V क्या हो गया? कांस्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स में आता है जो अब मैं बोल रहा हूं यहां पर। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बट पोटेंशियल होती है। वो भी कैसी होती है? कांस्टेंट। अगर सरफेस पर यहां 5 वोल्ट है तो यहां भी 5 वोल्ट होगी, यहां भी 5 वोल्ट होगी, हर जगह कितनी होगी? 5 वोल्ट। खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल सेम एवरीवेयर। ये कहानी समझ में आई पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की? क्लियर है?